हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, एक बार फिर से हम मिल रहे हैं एक अनोदर इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। जी हाँ, एस्टेट 2026 अब की बार जो कि हम सब क्रैक करके रहेंगे। ठीक है, बिना एग्जाम डेट की चिंता किए और हाहुला मचाए चुपचाप सिर्फ हमको पढ़ते जाना है। इन वीडियोज के अंदर कुछ नहीं रखा, ये देखिए ये आ गए एग्जाम की डेट। भैया ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, बस चुपचाप पढ़ते रहिए, क्योंकि एस्टेट पास करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है टीचिंग की परमानेंट जॉब लेके जाना। ठीक है जी, तो उसी कड़ी में हम जो क्या है वो आज करेंगे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी या फिर ऑल ओवर इंडिया के टेट एग्जाम प्लस यूजीसी नेट के लिए भी इक्वल बेनिफिशियरी टॉपिक भारत और आसियान संबंधों के बारे में। ठीक है जी, टाइम टाइम पर भारत और आसियान संगठन को लेके कौन कौन से कदम उठाए हैं भारत की सरकार ने, कौन कौन सी नीतियां हैं, या कौन सी परियोजना या कौन सा प्रोजेक्ट, ठीक है, या कौन सी पहल इनिशिएटिव भारत आसियान संबंधों को जोड़ती है या उनको विकसित करती है। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। कल ही मैं आपको 2024 का टीजीटी एसएसटी का पेपर करवा रही थी, उसमें आपका आसियान जो क्या है वो सुरक्षा वार्ता के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ASF। ठीक है, तो आसियान से क्वेश्चन हर बार आता है। आसियान हो गया आपका, ठीक है, और आपका ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया। ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट संगठन है जो धीरे 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 और भी ज्यादा रेलेवेंट इंपॉर्टेंट होते जा रही है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तो क्वेश्चन ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, साथ में टीजीटी एसएसटी के लिए भी जरूरी है। और अगर आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस कंटेंट है ना। पेड क्लास के से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ वाईटी चैनल पे मिल रहा है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, हमको आगे बढ़ाना है, बदले में हम आपके लिए इतना इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ला के आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए शॉर्ट वीडियो ज्यादा होगी, लंबी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि लंबी वीडियो का आप लोग पसंद नहीं करते हो। ठीक है जी, हाँ, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, तो इंटरेस्टिंग भी बनी रहे हमारी स्टडी। देखिए, कर लो 2 नंबर पक्के बिल्कुल। एसएसटी के अंदर भी क्वेश्चन आएगा और आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन आएगा। देखिए जी, आपका ये जो कंटेंट है ये इक्वल बेनिफिशियरी है टेट एग्जाम, यूजीसी नेट, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इवन DSSB, केवीएस, एनवीएस के लिए भी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत और आसियान संबंधों के ऊपर टाइम के अनुसार। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कालक्रम में जमाइए जी, कब भारत और आसियान के संबंधों में ये डील साइन हुई, या कब हम क्षेत्रीय भागीदार बने, या कब हम पूर्ण वार्ता भागीदार बने, या कब भारत और आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है अपने आप में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो आसियान के ऊपर केंद्रित नहीं है। ठीक है, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज की जो वीडियो है भारत और आसियान के संबंधों के ऊपर केंद्रित है। ठीक है जी, देखिए आसियान क्या है, आसियान हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि अपना जो एशिया है, बच्चों भारत पड़ता है दक्षिण एशिया के अंदर। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गई, ये जो सार्क का हिस्सा है वो है दक्षिण एशिया के देश। बट जो हमसे इस साइड के देश है, पूर्व में पूर्वी देश हमको जिनको कहते हैं, तो उन देशों का ये संगठन है जिनके अंदर बेसिकली बौद्ध धर्म ज्यादा माना जाता है। ठीक है, आपका ये थाईलैंड हो गया, आपका मलेशिया हो गया, ठीक है, और आपका फिलीपींस हो गया, लाओस, कंबोडिया, ऐसे देश। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे क्या, आपका पूर्वी एशिया के देश। ठीक है, देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे आसियान। ठीक है, ये हमारा एक जो क्या है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। टोटल जी इसके अंदर आज 10 मेंबर हैं। ठीक है जी, लेकिन संस्थापक सदस्य हमारे 5 थे। ठीक है, 67 में ये आया था बैंकॉक घोषणा के तहत। आपको इस वीडियो के कमेंट में ये जवाब देना है आपका क्वेश्चन का कि आपका जो आसियान है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी डाला है मैंने इसी वाईटी चैनल के ऊपर, ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुख्यालय, उनका स्थापना वर्ष, उनकी घोषणा। ठीक है, ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 67 बैंकॉक घोषणा। ठीक है जी, 10 थे हमारे 10 हैं हमारे आज प्रेजेंट मेंबर करंट।
ठीक है। लेकिन जब ये बना तो हमारे पास सिर्फ 5 क्या थे सदस्य देश। उनको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। तो ट्रिक तो हम इसको नहीं कहेंगे, एक किस्म से हम ये आप निमोनिक इसको बोल सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये संगठन है इंपॉर्टेंट। क्या? सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। तो यूं चुटकियों में हमने 5 देशों को कर लिया है। देखिए इंपॉर्टेंट है सिंगापुर और हमारा थाईलैंड, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इजी था ना। देखिए तो संस्थापक इसके 5 देश हैं जी। अब हम देखेंगे डेट वाइज या ईयर वाइज भारत और आसियान के मजबूत होते रिश्ते। देखिए मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। जब स्टार्टिंग के अंदर ये आप हमारा जो आसियान बना, ठीक है, 67 के अंदर, बहुत पहले बन चुका, लेकिन भारत ने स्टार्टिंग में जो हमारा पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनको क्या किया, अनदेखा किया, मतलब इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया वहां, ठीक है। और हम उलझे रहे अपनी ही क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय जो क्या समस्याओं के बीच में। लेकिन भारत ने जो क्या है वो जब हमारी 1992 के अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी आई, पीवी नरसिम्हा राव जी जो लेके आए थे, ये ऐसा पहला मौका था जब हमने इन पूर्वी देशों की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया, ठीक है, कि भैया तेरा ध्यान किधर है, जो क्या है माल इधर है, ठीक है। और आज भारत और आसियान जो देश हैं उनके बीच में ना सिर्फ द्विपक्षीय रिश्ते बल्कि आसियान संगठन के साथ हमारा अरबों रुपए का क्या है व्यापार हमारा इन देशों के साथ चल रहा है। भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, यानी कि अब हमने इस तरफ बहुत काम कर लिया है, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी जो एग्जाम में पूछते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले 1992 के अंदर है ना हमारी एक विदेश नीति की बहुत ही अच्छी पहल लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, ठीक है। पूर्व की तरफ देखो, तो हमने देखना स्टार्ट किया वास्तव में तभी से ही, ठीक है। पीएम थे उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव। अनगिनत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी से, आपका जो क्या है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से, इन सारी फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर भी हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो 1992 के अंदर पहली बार इस लुक ईस्ट पॉलिसी की बदौलत हमने इन देशों की तरफ यानी कि पूर्वी देशों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया, और भारत जो है वो एशियान संगठन के अंदर गया और कहा कि भैया हमको अपने अंदर जो क्या वो खिला लो, हमको भी, छोटे बच्चे बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो हम पहली बार गए, क्या भारत जो क्या है आसियान संगठन का क्या बन गया, क्षेत्रीय संवाद भागीदार, यानी कि सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। आसियान बेसिकली क्या एक हमारा क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, रीजनल एक एसोसिएशन है जिसका काम है सदस्य देशों का जो क्या है वो हमारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना मिलके, ठीक है। तो पहली बार भारत आसियान का क्या बना, क्षेत्रीय संवाद भागीदार 1992 के अंदर सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, ठीक है। समझ गया, कि कुछ ही सेक्टर के अंदर फिक्स जो हमारी क्या थी वार्ता थी। उसके बाद आता है साल 1996 दूसरा दौर, और 1996 के अंदर हम क्या बन गए, आसियान के पूर्ण वार्ता भागीदार यानी कि फुल डायलॉग पार्टनर, ठीक है जी, समझ गए। तो 2 डेट आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके श्योर इस क्लास में आप बैठिए ताकि इन पॉइंट्स को आप क्या कर सको, नोट कर सको साथ साथ, ठीक है। 96 में हम क्या बने, हम बने जी पूर्ण वार्ता भागीदार, फुल डायलॉग पार्टनर। अब आगे चलते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम आए 2002 के अंदर। साल 2002 में भारत और आसियान के बीच में क्या हुआ, वार्षिक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत, जो कि आज भी होते हैं समय समय पर, और उनको करंट के जो क्या है वो क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है। देखिए 2002 के अंदर भारत आसियान के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत हुई। 2002 के बाद भारत और आसियान का अलग से क्या होता है, क्या हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन, क्योंकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान देशों के साथ भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, और अब हम हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलनों के जरिए मिलते हैं, ठीक है जी। फिर हम आए 2012 के अंदर। 2012 में क्या हुआ, भारत और आसियान संबंधों के 20 वर्ष पूर्ण हो गए, ठीक है जी, और हमारे सामरिक रिश्तों की शुरुआत हुई क्या, आसियान के साथ। तो 2012 की ये बात है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2014 में हमारा एक एफटीए भी होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हमने लास्ट में डिस्कस किया है, ठीक है। तो 2012 तक हम आ गए। अब हम आगे 2014 के अंदर जी,
ठीक है। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई बहुमत के साथ और पीएम मोदी ने आते ही इस आपका लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर चेंज कर दिया और उसको क्या बना दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी कि अब इन पूर्वी देशों की तरफ देखना ही नहीं है बल्कि मजबूती के साथ काम करना है। और भारत और आसियान संबंधों के बीच में और भी ज्यादा गतिशीलता हमको देखने को मिली। ठीक है, तब से जो क्या है हमारी जो ट्रेन है वो ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन हो गई इन देशों के साथ संबंधों के मामले में। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पीएम मोदी ने आसियान देशों के संबंध में क्या किया, संबंधों को और ज्यादा गति दे दी। ठीक है, आर्थिक संबंधों के साथ साथ अब हमारे रणनीतिक व रक्षा संबंधों की भी शुरुआत हुई। लास्ट में हम एक संयुक्त सैनिक अभ्यास भी देखेंगे, 3-4 प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो आसियान देशों के साथ जुड़ी हैं। ठीक है जी, तो हम आ गए इस टाइम 2014 के ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 2022 के अंदर हमारा आसियान के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो क्या है वो हमारी होती है। ठीक है, यानी कि और ज्यादा हमारी भागीदारी मजबूत होती है आसियान देशों के साथ। और अगर हम साल 2021-22 की बात करें तो भारत और आसियान के बीच में जो व्यापार है, ठीक है, हम चौथे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं आसियान देशों के। और हमारा व्यापार 21-22 में लगभग 110 बिलियन डॉलर तक हमारा पहुंच गया था। ठीक है, फिर हम बात करें एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में तो 2000 आपका ये 14 के अंदर 9 और 14 दोनों डेट को हमको याद रखना है। भारत आसियान एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत देखिए 2009 के अंदर जो हमारा एफटीए हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ आसियान देशों के साथ, तो बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं गुड्स तक जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये रहा केवल वस्तुओं पर। लेकिन 2014 में ये एडवांस होके वस्तुओं प्लस सेवाओं यानी कि सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट निवेश जो क्या है उसके ऊपर भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो समझौता है वो क्या हो गया, विस्तृत। ठीक है जी, एक हमारी जो क्या है वो संयुक्त सैनिक अभ्यास है और सैनिक अभ्यास भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए जी, इसको हम बोलेंगे सिटमैक्स। सिटमैक्स क्या है, भारत और आसियान देशों के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैनिक अभ्यास। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखें इसी स्लाइड के अंदर हम देखें क्या कुछ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। देखिए भारत के आसियान संगठन के साथ तो रिश्ते बड़े मजबूत हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे आसियान जो देश जो मेंबर कंट्री हैं उनके साथ भी अलग से बायलैटरल रिलेशन यानी कि द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर भी भारत लगातार काम कर रहा है। ठीक है, आपको याद हो जब इंडिया के अंदर जो शाहीन बाग के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था सीएए को लेके, तो उसमें किसी बंदे ने बात उठा दी थी कि क्या जो चिकन नेक है भारत की, वो संकरी गली है, वो रास्ता या वो कॉरिडोर जो पूरे भारत को जोड़ता है किससे, हमारे उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, बोला जी इसको काट दो। ठीक है, चिकन नेक को। तो ये क्या है, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर चीज है। भारत अब नॉर्थ ईस्ट को है ना अपने से जोड़ने के और भी ज्यादा मौकों को तलाश रहा है। ठीक है, ऑप्शन को तलाश रहा है। तो इसी कड़ी में आसियान देश भारत के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और इसीलिए भारत ने क्या किया, जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी पूर्वी देश हैं उनके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर या इस पार्ट के अंदर और भी ज्यादा कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम किया है। देखिए जी, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल संबंधों का विकास। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो हमने किससे ली थी, अमेरिका से। 2000 जो हमारा ये 8 के न्यूक्लियर डील के बाद जो हमारे रिश्ते स्मूथ हुए अमेरिका के साथ। ठीक है, तो देखिए एक हमारा कालादान, ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जी म्यांमार देश के साथ। ठीक है, ये म्यांमार तो पूर्वी देश है और मालदीव जो क्या है वो दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, तो याद रखिए म्यांमार हमारा इस तरफ पड़ता है और मालदीव नीचे पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग को जोड़ना ये इस प्रोजेक्ट का काम है, कालादान मल्टी मॉडल परियोजना। ये म्यांमार देश के साथ हमने साइन की है और हम क्या करेंगे, म्यांमार के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर जो कनेक्शन है उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। बहुत बार ये प्रोजेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है जी, एक हमारा भारत म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, इन तीनों देशों के साथ एक हमारा क्या है, राजमार्ग परियोजना है। यानी कि इन देशों को यानी कि भारत को और हमारे जो क्या है म्यांमार को और थाईलैंड, इन तीनों देशों को एक सड़क मार्ग के थ्रू आपस में जोड़ा जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, देखिए
जब किसी भी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, तभी हम ऐसी परियोजनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके संबंध ठीक नहीं है किसी भी देश के साथ, तो आप क्या उस देश में ऐसी परियोजनाओं को या किसी इनिशिएटिव को आप लागू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो संबंध बनाने का या फिर आसियान संगठन के साथ रिश्ते मजबूत करने का भारत को फायदा ही फायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो देश हैं ये, जो हमारे पूर्वी जो क्या है एशिया के देश हैं, अगर भारत इनके साथ संबंध मजबूत नहीं करेगा तो चाइना जो है वो हमारी इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी चुनौती बन के हमारे सामने उभर जाएगा। तो एक किस्म से ये कारण भी है कि हम आसियान के साथ इतना ज्यादा इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि मेकोंग गंगा सहयोग परियोजना। ठीक है, हमारी भारत की जो क्या है नदी गंगा और हमारी म्यांमार की नदी मेकोंग, मेकोंग और गंगा नदी के बीच में एक सहयोग प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, तो क्या है आपका ब्रह्मोस मिसाइल हमने दी फिलीपींस को। ठीक है, फिलीपींस देश को हमने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना, मेकोंग गंगा सहयोग, ये वो सारे के सारे ऐसे 3-4 इंपोर्टेंट आपके प्रोजेक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई एम श्योर आप इनको नोट करते होंगे। लास्ट में पीएम मोदी की एक कोटेशन के साथ या उनके कथन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं जी। देखिए, पीएम मोदी ने कहा था कि 21वीं जो सदी है वो भारत और आसियान की सदी है। मतलब अब जो टाइम है ये भारत और आसियान देशों का टाइम है। इनकी इस कोट से हम इन दोनों जो क्या है वो संगठनों के या भारत के और आसियान के बढ़ते रणनीतिक महत्व को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आसियान और भारत के संबंधों को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने सारे जो क्या है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट इवेंट देख लिए हैं। ठीक है जी, तो आपको इस वीडियो के कमेंट में ये बताना है कि जो आसियान के 10 सदस्य देश हैं नीचे, उनके नाम कौन कौन से हैं। 5 मैंने आपको लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपका क्या, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है या आपको लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन कंटेंट है और हमारे काम का है, आपको हेल्प हो रही है, तो चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।